नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आपके अपने चैनल टॉप एंड टेक गुरु में आपका स्वागत है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं इस समय वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ और मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक अच्छा सा वीडियो लेके। क्योंकि इस 2020 के माहौल को देखते हुए दोस्तों स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैं कहाँ से प्रिपरेशन करूँ, ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लूँ या ऑफलाइन क्लास खुलने का वेट करूँ। तो दोस्तों आज हम सब इसी फुल डिटेल में बात करेंगे कि ऑनलाइन क्लास बेटर होता है या ऑफलाइन क्लास बेटर था हमारे लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लाते हैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनती है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला था सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए। तो दोस्तों इस 2020 के माहौल में हम सबको लगता है कि हम सब प्रिपरेशन करें कैसे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो, चाहे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन हो, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन हो। प्रिपरेशन तो करना ही है क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और मुझे कंपटीशन में क्वालिफाई होना ही होना है। जैसे मैं भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। फ़िलहाल मैं पटना में रह रहा था, अभी मैं अपने शहर में आ गया हूँ क्योंकि इस महामारी में आपको तो पता ही है कि घर पे ही रहना है। कोचिंग सारे बंद पड़े हुए हैं, किस कोचिंग में पढ़ूँ, कहाँ पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, एडमिशन कहाँ लूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम सब जान लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस के क्या फ़ायदे थे और ऑनलाइन क्लासेस के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ऑफलाइन क्लासेस में हम सब जाके एक कोचिंग में जब पढ़ते थे तो एक स्टडी का इन्वायरमेंट क्रिएट होता था। वहाँ लगता था कि यार पढ़ाई हो रहा है, इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, अब तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। वहाँ सब मन लगा के पढ़ते थे, कुछ नए दोस्त बनते थे जिससे मुझे पता चलता था कि यार क्या क्या आने वाला है, कुछ उनसे डिस्कशन होती थी। तो ये सारे फ़ायदे थे मुझे ऑफलाइन क्लासेस में कि वहाँ एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता था पढ़ने का, दूसरे को देख के भी पढ़ने का मन करता था। लेकिन अब दूसरे को देख के पढ़ने का ज़माना नहीं रह गया। अब तो मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना है और घर पे पढ़ना है, अपने मन से पढ़ना ही पढ़ना है। तो दोस्तों ऑफलाइन क्लासेस में जो हम सब जाके पढ़ते थे कोचिंग में ना, तो वहाँ एक अलग सा ही क्रिएटिविटी होता था, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता था। ऐसा लगता था कि अरे अब मैं कोचिंग में आ गया हूँ, अब मुझे पढ़ना है, मम्मी पापा का पैसा लग रहा है। घर से बाहर जाके पढ़ने का जो मज़ा है ना, वो कहीं और नहीं है। घर पे तो कतई नहीं है, घर पे आप नहीं कर सकते क्योंकि घर पे बहुत सारे दोस्त होते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, दोस्त का फ़ोन आ गया, अरे यार भाई कहाँ हो, चल चलते हैं बे, क्या करेगा पढ़ के, चल निकल लेते हैं। तो हम सब भी सोचते हैं चलो यार आज घूम लेते हैं फिर कल से पढ़ेंगे। लेकिन बाहर में ना दोस्त ना यार, जो भी दोस्त बनते हैं वो पढ़ने वाले दोस्त बनते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये ऑफलाइन क्लासेस के सबसे बेस्ट फ़ायदे थे। तो दूसरा फ़ायदा ये था दोस्तों कि टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट रहना। जैसे ही वहाँ कोचिंग में पढ़ने गए, कुछ भी डाउट आया तुरंत टीचर से पूछ लेते थे। आके घर पे पढ़ते थे, कुछ डाउट आया कल फिर पूछ लेते थे टीचर से। तो टीचर को भी लगता था कि ये बच्चा सिंसियर है। लेकिन ऐसा सिर्फ छोटे कोचिंग में होता है दोस्तों। बड़े कोचिंग में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है, 600 700 1500 बच्चों का स्ट्रेंथ रहता है, तो वहाँ ये नहीं हो पाता है। फिर भी हो जाता है कुछ कुछ, तो ये मुझे अच्छा लगता था। तो तीसरा फायदा ये है दोस्तों कि जो हम सब टेस्ट देते थे ना, कोचिंग में जाकर टेस्ट देने का मजा ही कुछ और है। टेस्ट देना, जाकर टेस्ट देते थे, टेस्ट वाली फील आती थी। और जब दूसरे दिन बोर्ड बोर्ड पे रिजल्ट लगता था ना, तो देखो सारा पीछे से फर्स्ट आयो या ऊपर से फर्स्ट आयो, बीच वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है। या तो टॉप पे रहो या हमेशा डाउन रहो, ठीक है। लेकिन डाउन वाले को भी मज़ा आता था कि मुझे कब टॉप पे पहुंचना है। और ये देख के उन्हें लगता था कि मैं इतने पानी में हूँ, अभी मुझसे इतने ज़्यादा बच्चे आगे हैं। तो इसके लिए बहुत मज़ा आता था। तो दोस्तों जान लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस के नुकसान क्या क्या थे। ऑफलाइन क्लासेस के नुकसान भी बहुत थे। जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होना। हम सबको लगता था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि जैसे मैं पटना के प्लेटफॉर्म में पढ़ता था, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए गया था, तो वहाँ मेरी 20,000 रुपया एक कोचिंग वाले ले लिए थे। उसके बाद जब मैं रूम लिया तो 5,000 वो ले लिए और 5,000 अपने लिए पैकेट खर्च, जो जिससे पूरा महीना चलाना है। तो 10,000 महीने का तो वो लगना ही है, जो कि फालतू का पैसा था।
वो वहाँ रह के देना है, रहना है, और 10,000 रुपया समझ लो नुकसान जाता था। तो दूसरा नुकसान ये है दोस्तों कि टाइम ड्यूरेशन, जो कहते हैं टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। जैसे जिस कोचिंग में पढ़ना है उससे थोड़ा सा दूर हट के रूम लेना है, रूम मिलता ही था, आसपास तो रूम मिलना ही नहीं था, मिलता भी था तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, वो नहीं ले पाते थे, अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, तो थोड़ा सा हट के लेते थे। जैसे मेरा कोचिंग 9 बजे है तो मुझे घर से 8 बजे ही निकलना पड़ेगा, और 9 से 12 कोचिंग पढ़ना है, फिर 12 से 1 बजे तक घर आएंगे, तो 2 घंटे का टाइम तो अपना गया। उस 2 घंटे में हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ सकते हैं। तो ये हम सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे हैं, और ऑफलाइन क्लासेस के नुकसान हुआ करते थे। तो आते हैं दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे के बारे में। सबसे पहला तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए मुझे सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, अपने को खुद से पढ़ने का मन बनाना पड़ेगा। अगर सेल्फ मोटिवेशन आ गई कि मुझे पढ़ना है, मुझे प्रिपरेशन करना है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए सक्सेस हो। ऑनलाइन क्लासेस के सबसे बड़ी फ़ायदा ये है दोस्तों कि हम सब किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर कोई गांव से बिलोंग करता है, या मैं इस बनारस से बिलोंग करता हूं और मुझे कोटा के रेजिडेंस में पढ़ना था, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे भाई केडी कैंपस में पढ़ना है, दिल्ली के केडी कैंपस में एडमिशन लेना था, तो वहाँ नहीं, अभी मुझे वहाँ जाना भी नहीं है, तो मैं वहाँ का मेंबरशिप लेके पढ़ाई करना शुरू कर सकता हूँ। या वैसे फ़िलहाल तो मैं अनअकैडमी का मेंबरशिप लिया हुआ हूँ, मैं उसी से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसे करके दोस्तों आप कहीं भी पढ़ाई कर सकते हो। जैसे अगर आपको बनारस में एडमिशन लेना है, बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है कैटजी कोचिंग में पढ़ना, तो आप कैटजी कोचिंग में जाइए और वहाँ का मेंबरशिप लेके आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी बड़े ब्रांड कोचिंग हैं, बस वही लोग ऑनलाइन में आए हैं और आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी क्वालिटी और उनके कंटेंट में दम है, उनके पास बेस्ट टीचर हैं, तभी वो सरवाइव कर रहे हैं और डिजिटल सरवाइव कर पाएंगे। छोटे कोचिंग वाले तो ख़त्म हो गए, जो छोटे छोटे कोचिंग खोल के बैठे थे 20,000 में लेके भैया IIT JEE का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वहाँ से एक भी बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते थे। लेकिन अगर आपको घर से सेल्फ मोटिवेशन आ गई है तो आप घर से बड़े कोचिंग का मेंबरशिप लीजिए। पहले आप उनके कुछ ट्रायल वीडियोस देखिए, उनका वीडियोस अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तब आप वहाँ पे आप मेंबरशिप लीजिए और पढ़ाई करना शुरू कीजिए। कैटजी कोचिंग में तो आपको एडमिशन लेते ही आपको तुरंत ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने फ्री में कुछ वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं, आप वहाँ पे जाके उनके वीडियोस देखिए, उनका क्वालिटी वीडियोस देख के आपको अगर समझ में आता है तभी आप उनका मेंबरशिप लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। मैंने उनके कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखे जो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि उनके डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल और बुकलेट भी मिलेंगे, आप वहाँ से भी देखिए, वो भी तैयारी कीजिए। सबसे पहले आप वो सब देखिए, उनके बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों, अगले साल तो IIT JEE का एग्ज़ाम होना ही है, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस का वेट कर रहे हैं तो वो तो कंपटीशन से बहुत दूर हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं और उनके मेंबरशिप लेके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप कंपटीशन के लिए तैयार हो। और हो सकता है अगले साल आपके लिए कंपटीशन थोड़ा कम रहे, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जब आप ऑनलाइन कंपटीशन का तैयारी करना शुरू कर दोगे और ऑनलाइन पढ़ने की आदत बना लोगे, तो आपको लगेगा कि मैं अगले साल के कंपटीशन के लिए तैयार हूँ, मैं अगले साल कोई भी कंपटीशन को क्रैक कर सकता हूँ। गवर्नमेंट जॉब हो या IIT JEE हो, कोई भी कंपटीशन ऑनलाइन पढ़ के आप क्रैक कर सकते हो। और उसके बाद अगर क्रैक कर लेना तो मुझे धन्यवाद बोलना और दिल पे हाथ रख के बोलना, इडियट है प्यार से उसको समझा ले, और घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया और